नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिगविल केक हाउस, हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बिगविल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बिगविल केक हाउस। बिगविल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। मरकजी हुकूमत का बजट पेश, आंध्रा और बिहार पर इनायतों की बारिश, तेलंगाना अक्सर नजरअंदाज, अक़लियतों का कोई तस्करा नहीं। मोबाइल चार्जर, सोने चांदी के जेवरात की कीमतों में कमी, 3 लाख आमदनी तक कोई टैक्स नहीं। बजट में तेलंगाना का जिक्र तक नहीं। कुर्सी बचाओ बजट, वजीर आजम ने रियासत के साथ दुश्मनी निकाली है। नाइंसाफी के खिलाफ जिद्दोजहद की जाएगी। रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, KTR की भी मरकज पर तनकीद। तेलंगाना असेंबली इजलास का आगाज, 25 जुलाई को रियासती बजट पेश होगा। 31 जुलाई तक चलेगा इजलास। नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में बोनालू त्योहार की धूमधाम, सुपरिटेंडेंट और दूसरे अमले का बाजे के साथ रक्स, मरीज कतारों में इंतजार करते रह गए। और शमशाबाद म्युनिसिपैलिटी के हुदूद में 6 साला बच्ची पर जिनसी तशद्दुद, मुलजिम की पिटाई पुलिस के हवाले। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने मंगल को NDA की तीसरी मियाद का पहला बजट पेश किया। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए गैर मामूली मराद का ऐलान किया गया। तेलंगाना के लिए बजट में कुछ भी खास नहीं था और इसे नजरअंदाज किया गया। अक़लियतों की बहबूद से मुताल्लिक़ कोई ऐलान नहीं किया गया।
आंध्र प्रदेश के दल हुकूमत की तरक्की के लिए 15,000 करोड़ रुपए मख्तस करने का ऐलान किया गया। मुलाजमतों के लिए हुकूमत 3 नई स्कीमें शुरू करेगी। मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए खवातीन को तरबियत दी जाएगी। बिहार में हाईवेज के लिए 26,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। 12 इंडस्ट्रियल हब्स को मंजूरी दी गई। 14 बड़े शहरों की तरक्की का मंसूबा है। बिहार में नए एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेजेस और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया जाएगा। यह भी कहा गया कि आंध्र प्रदेश तकसीम जदीद बिल के तहत इमदाद फराहम की जाएगी। मरकजी वजीर फाइनेंस ने टैक्स निजाम को भी पेश किया। वजीर फाइनेंस ने बताया कि नए टैक्स निजाम के तहत 0 से 3 लाख रुपए आमदनी रखने वालों के लिए 0 टैक्स रहेगा। 3 से 7 लाख रुपए आमदनी वालों के लिए 5%, 7 से 10 लाख रुपए के लिए 10%, 10 से 12 लाख रुपए आमदनी वालों के लिए 15%, 12 से 15 लाख रुपए आमदनी वालों के लिए 20% और 15 लाख से ज्यादा आमदनी वालों के लिए 30% टैक्स का लुजूम रहेगा। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की बजट तकरीर में मोबाइल सार्फिन को राहत मिली है। वजीर फाइनेंस ने अपनी बजट तकरीर में ऐलान किया कि मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और मोबाइल चार्जर्स पर 15% बीसीडी की कटौती की जा रही है। हिंदुस्तान में मोबाइल सार्फिन की बढ़ती तादाद को देखते हुए यह फैसला किया गया है। Mobile phone and related parts, with a 3-fold increase in domestic production and almost a 100-fold jump in exports of mobile phones over the last 6 years, the Indian mobile industry has matured. In the interest of consumers, I now propose to reduce the BCD on mobile phone, mobile PCBA and mobile charger to 15%. मरकजी बजट में मुख्तलिफ अशिया पर ड्यूटी के कम करने से बाज अशिया की कीमतों में कमी हो रही है। खास तौर पर कैंसर की अद्वियात, चांदी, इम्पोर्टेड सोने के जेवरात, लेदर की अशिया जैसे पर्स, उसके अलावा चप्पल, जूते, सी फूड, समंदरी ग़िज़ाएं ये सस्ती होंगी और जो अशिया महंगी होंगी उनमें अमोनियम नाइट्रेट, प्लास्टिक की अशिया, मवासलाती आलात यानी टेलीकॉम इक्विपमेंट शामिल हैं। दूसरी तरफ वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि मरकजी बजट में तेलंगाना लफ्ज का जिक्र तक मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के दिल में तेलंगाना को लेकर कितना जहर है, ये एक बार फिर वाज़ेह हुआ है। रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुर्सी बचाओ बजट पेश किया गया है। मरकज में एनडीए नहीं बल्कि नीतीश नायडू इत्तेहाद हुकूमत चल रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तंजीम जदीद तकसीम बिल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जुड़ा बिल है, लेकिन तेलंगाना का जिक्र तक नहीं है। वजीर आला ने कहा कि जब आंध्र प्रदेश को उनके हक दिए गए तो तेलंगाना को भी उसका हक दिया जाए। रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत की इस तंग नजरी पर ऐवान असम्बली में कल ही करारदाद पेश करते हुए वजीर आजम को तवज्जो दिलाने का ऐलान किया। वजीर आला ने कहा कि तेलंगाना के अवाम कभी माफ नहीं करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जुनूबी रियासतों के वजीर आला से मुलाकात करते हुए जुनूबी रियासतों के साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी। वजीर आला ने कहा कि हम दोस्ताना तरीक़ेकार का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, इसे हमारी कमजोरी न समझी जाए। वजीर आला ने कहा कि हमने तेलंगाना की तरक्की के लिए मरकजी वज़रा से नुमाइंदगी की थी। हैदराबाद में मेट्रो रेल की तोसी, मूसी रिवर फ्रंट, रीजनल रिंग रोड जैसे प्रोजेक्ट्स को फंड्स अलॉट किए जाएं। वजीर आजम को तमाम रियासतों का बड़ा भाई समझा जाता था, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। वजीर आजम का सबका साथ सबका विकास का नारा बकवास है। उन्होंने मरकजी वजीर किशन रेड्डी से सवाल किया कि तेलंगाना को EIIM क्यों नहीं दिया जाएगा। मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ हुई नाइंसाफी पर सवाल करें। किशन रेड्डी तेलंगाना के अवाम से माफी मांगे और अपने ओहदे से इस्तीफा दें। रेवंत रेड्डी ने कहा कांग्रेस के 8 पार्लियामेंट अरकान और दीगर अरकान पार्लियामेंट के साथ मिलकर वजीर आजम से सवाल किया जाएगा और एहतजाज भी दर्ज होगा। पार्टी से बालातर होकर तेलंगाना के साथ इंसाफ का मुतालबा करेंगे। उन्होंने मजलिस के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी से भी दरख्वास्त की कि वो भी एहतजाज में शामिल होकर साथ दें। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने एक सवाल पर कहा कि अपोजिशन लीडर KCR वाकई मोदी के खिलाफ जिद्दोजहद करना चाहते हैं तो वो कल ऐवान असम्बली में करारदाद में हिस्सा लें, वरना ये समझा जाएगा कि वो भी नरेंद्र मोदी की गुलामी कर रहे हैं।
हम लोग समझ रहा है प्रधानमंत्री हर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बड़ा है, मगर बड़ा भाई जो कुर्सी पे बैठा है वो बड़ापन नहीं दिखा रहा है। उनके लिए खाली कुर्सी बचाने के लिए इस बजट को इस्तेमाल किए। ये एनडीए का मतलब नायडू नीतीश डिपेंडेंट अलायंस। आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी एनडीए का मतलब भी और कुछ कहना चाह रहा है। नायडू नीतीश डिपेंडेंट अलायंस सब सारे बजट बिहार और आंध्र प्रदेश को देकर कुर्सी बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहा है। हर किस तेलंगाना की जनता माफ नहीं करते भारतीय जनता पार्टी को। 8 सीट दिया हुआ है तेलंगाना से। जो आंध्र प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो कानून बनाया, बयारम स्टील फैक्ट्री, काजीपेट रेलवे कोच फैक्ट्री, ट्रिपल आईटी, IIM, पालमूर रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन के बजट और बाकी के जितने सारे कानून में लागू किए सब सारे हम लोग मांग रहा है। ये किसी का मेहरबानी नहीं है, ये हमारा हक है। पहले से हम लोग ये कह रहे हैं कि केंद्रीय सरकार को तेलंगाना सरकार ने 1 रुपए टैक्स के पेमेंट किए तो 43 पैसा हम लोगों को मिल रहा है, मगर बिहार को तो 7 रुपए मिल रहा है। 1 रुपए बिहार से टैक्स अगर कलेक्शन हुए तो बिहार को 7 रुपए मिल रहा है, उत्तर प्रदेश को 6 रुपए मिल रहा है। क्यों ये विवक्षा? ये विकसित भारत नहीं है, ये सबके साथ सबका विकास नहीं है। उधर बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि एक बार फिर मरकजी हुकूमत ने सिफर बजट दिया है। मरकजी बजट पर तबसरा करते हुए केटीआर का कहना था कि बजट में तेलंगाना का कोई जिक्र तक नहीं है, सिर्फ चंद रियासतों को तरजीह दी गई है। मरकजी हुकूमत से इतने बार नुमाइंदगी करने के बावजूद उसे नजरअंदाज किया गया। रियासत के आबपाशी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने का मुतालबा करने के बावजूद मरकजी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। तेलंगाना के वजीर आला और वज़रा दिल्ली जाकर मुतालबा करने पर अहमियत भी नहीं दी। तेलंगाना के कांग्रेस और बीजेपी के 16 अरकान पार्लियामेंट कामयाब होने के बावजूद रियासत के अवाम को क्या मिला, इस पर गौर करना चाहिए। आंध्र प्रदेश तकसीम जदीद कानून के नाम का जिक्र किया गया, लेकिन तेलंगाना के मुतालबात का जिक्र तक नहीं किया गया। कम से कम तकसीम कानून का जिक्र करके तेलंगाना का नाम लेना जरूरी भी नहीं समझा। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को फंड्स अलॉट करने पर हमको तकलीफ नहीं, खुशी है। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर व रुकन हरीश्वर राव ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी को 8 अरकान पार्लियामेंट को कामयाब बनाने पर तेलंगाना को क्या मिला। गधे कांडा। तेलंगाना भवन में अपोजिशन लीडर केसीआर की सदारत में लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास हुआ। इजलास के बाद रुकन असेंबली हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल पार्लियामेंट में कांग्रेस और बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट काले बैच लगाकर एहतजाज करें। हरीश राव ने कहा कि लेजिस्लेचर इजलास में कौंसिल के अपोजिशन लीडर की हैसियत से मुत्तफिका तौर पर मधुसूदन चारी को मुंतखब किया गया है। 25 जुलाई को बजट पेश करने के बाद उसी दिन मेडिगड्डा का अरकान मुकर्रना का वफ्द दौरा करेगा। 26 जुलाई को कनापल्ली का भी दौरा करेंगे। पंप हाउस का भी दौरा किया जाएगा। रोजगारों के मसाइल पर मुबाहस का मुतालबा करते हुए असेंबली में तहरीक अल्तवा पेश की जाएगी। कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी और बदउनवानियों को असेंबली में उठाया जाएगा। हरीश राव ने कहा कि वजीर आजम के दफ्तर के सामने कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट एहतजाज करें और धरना दें। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसके बारे में वजाहत करें। पार्लियामेंट में तेलंगाना के साथ हुई नाइंसाफी पर बात की जाए। पार्लियामेंट पोडियम के पास जाकर कांग्रेस और बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट अपना एहतजाज दर्ज करें। तेलंगाना असेंबली इजलास का मंगल को आगाज हुआ। इजलास के आगाज पर कौमी तराना बजाया गया। इसके बाद स्पीकर ने वजीर आला को साबिक रुकन असेंबली लासिया नंदिता की ताजियती करारदाद पेश करने को कहा। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने करारदाद पेश करते हुए कहा कि लासिया के वालिद सायन्ना के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे। सायन्ना ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट हल्के की तरक्की के लिए काम किया। उनकी अचानक मौत के बाद उनकी दुख्तर लासिया नंदिता ने इस हल्के की तरक्की के लिए काम करने का फैसला किया, लेकिन सड़क हादसे में अचानक उनकी मौत हो गई।
वजीर आला ने कहा कि सायन्ना की ख्वाहिश थी कि कंटोनमेंट इलाके को GHMC में जम किया जाए। उनकी और उनकी दुख्तर की मौत के बाद उनकी ख्वाहिश पूरी हुई है। तेलंगाना असेंबली इजलास 31 जुलाई तक चला जाएगा। स्पीकर की सदारत में BSC इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वजीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, उमूर मुकर्रना के वजीर श्रीधर बाबू, अपोजिशन जमात की तरफ से हरीश राव, प्रशांत रेड्डी, मजलिस की जानिब से रुकन असेंबली अहमद बलाला, बीजेपी के फ्लोर लीडर ए महेश्वर रेड्डी, CPI के अलावा सांबा शिवराव और दूसरे इसमें मौजूद थे। इजलास में फैसला किया गया कि 25 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। इतवार के दिन इजलास की कार्रवाई नहीं होगी। 31 जुलाई तक बजट पर मुबाहस होंगे। अपोजिशन जमात BRS पार्टी ने बजट पर कम से कम 15 दिन तक कार्रवाई चलाने का मुतालबा किया। मुख्तसर मुबाहस के बारे में सवाल करने पर हुकूमत ने जवाब दिया कि कौन से मौज़ूआत पर बहस होगी, इसके बारे में बाद में इत्तला दी जाएगी। 24 जुलाई को किसानों के कर्ज माफी पर बहस होगी। वजीर उमूर मुकर्रना श्रीधर बाबू ने कहा कि 31 जुलाई को तसर्वुल मंजूर नहीं किया गया तो तनख्वाह देना मुश्किल हो जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत ने स्पीकर से दरख्वास्त की है कि तरक्की और बहबूदी प्रोग्राम पर बहस के लिए मौका दें। असेंबली इजलास को ज्यादा दिन चलाने हुकूमत का इरादा है। 3 दिन में बजट पर बहस मुकम्मल करना है। हरीश राव इससे वाकिफ हैं। BRS हुकूमत ने 8 दिन से ज्यादा इजलास नहीं चलाया। अवामी मसाइल पर बहस के लिए हुकूमत कभी पीछे नहीं हटेगी। अपोजिशन ने जो मुतालबा किया है उसका स्पीकर जायजा लेने के बाद फैसला करेंगे। श्रीधर बाबू ने मरकजी बजट पर तबसरा करते हुए कहा कि तेलंगाना की जरूरियात के मुताबिक ज्यादा फंड्स देने की हमने दरख्वास्त की थी। फंड्स के मामले में मरकजी हुकूमत से जीतोजहद की जाएगी। BRS के साबिक वजीर और रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि हुकूमत अपने वादों में कटौती की तरह असेंबली इजलास में कटौती पर अमल कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने बजट इजलास के 4 दिन की कटौती की है। उन्होंने मुतालबा किया कि कम से कम 15 दिन असेंबली का इजलास चलाया जाए। BRS हुकूमत में 9 दिन मुतालबात ज़र पर मुबाहस हुआ करते थे। ऐवान में अपोजिशन मौजूद है तो कार्रवाई के दिनों में इजाफा होना चाहिए। कल के एजेंडे को अभी तक कतईयत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों के मसले पर बहस होनी चाहिए। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली P शंकर ने कहा कांग्रेस पार्टी किसानों के दरमियान उलझन पैदा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि SLBC के मुताबिक 30 लाख किसानों के कर्ज माफ करने हैं, लेकिन हुकूमत सिर्फ 11 लाख किसानों के कर्ज माफ कर रही है। एक ही वक्त में किसानों के 2 लाख कर्ज माफ नहीं हो रहे हैं। हुकूमत सिर्फ कर्ज माफ कर रही है, सूद की रकम अदा नहीं कर रही है। हुकूमत के वादे के मुताबिक काम नहीं हो रहा है। किसानों ने BRS हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल किया। उसी BRS पार्टी के तरीक़ेकार पर कांग्रेस पार्टी अमल कर रही है। तेलंगाना बीजेपी के फ्लोर लीडर ए महेश्वर रेड्डी ने कहा कि असेंबली में बात करने से वजीर आला रेवंत रेड्डी क्यों खौफजदा हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अपोजिशन की आवाज सुनने से वो क्यों घबरा रहे हैं। राह फरार अख्तियार करने के लिए 4 दिन असेंबली चला रहे हैं। मुतालबात ज़र पर सिर्फ 3 दिन मुबाहस होंगे। BRS पार्टी की तरह 4 दिन का बजट इजलास मुनक्किद करना गैर जमहूरी तरीका है। बीजेपी 18 मौज़ूआत पर बहस करना चाहती थी, लेकिन सिर्फ 1 या 2 पर बहस होने का इम्कान है। BRS पार्टी के अरकान इजलास में शिरकत से पहले गन पार्क पहुंचे। BRS सरकार ने जहदकारों को खराज पेश किया और नारे लगाए। बाद में ये अरकान रैली की शक्ल में असेंबली रवाना हुए। तेलंगाना बीजेपी के अरकान असेंबली ने बजट इजलास के पहले दिन शिरकत करने से पहले टैंक बंड पर वाक़े अम्बेडकर के मुजस्समे पहुंचकर अरकान असेंबली ने फूल डालकर खराज पेश किया। इसके बाद हुकूमत से मुतालबा करते हुए गैर मशरूत कर्ज माफी का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। अरकान असेंबली ने अम्बेडकर मुजस्समे से असेंबली तक पैदल असेंबली पहुंचे। आंध्र प्रदेश असेंबली में मंगल को एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें जगन मोहन रेड्डी के दौरे हुकूमत में डॉक्टर YSR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस से मौसूम यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील कर दिया गया। अब इसे तेलुगु देशम के साबिक सरबरा NT रामाराव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस से मौसूम किया गया है।
शहर के नवाही इलाके मोइनाबाद में रियल एस्टेट के मुबैना ताजिर की तरफ से कदीम मस्जिद को शहीद किए जाने की इत्तला पर मजलिस ने शदीद एहतजाज किया है। मजलिस के एहतजाज के बाद एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में आई है। वाज़ेह रहे कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इस सिलसिले में जैसे इत्तला मिली, मजलिसी वफ्द को मुकाम वाक़या रवाना किया गया। रुकन कौंसल रहमत बेग ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी और अक़लियती उमूर के स्पेशल सेक्रेटरी तफसीर इकबाल के साथ मुकाम वाक़े का दौरा किया। डीसीपी CS श्रीनिवास भी मुकाम वाक़या पहुंच गए थे। वक्फ बोर्ड और अक़लियती उमूर के सेक्रेटरी को तफसीलात से वाकिफ कराया गया। मुतालिका हुकाम ने लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का तयक़ुन दिया, जिसके बाद बाजमात नमाज अदा की गई। शहीद की गई मस्जिद की जगह नई तामीर के लिए संग बुनियाद भी रखा गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने फलकनुमा डिवीजन की अलजुबैल कॉलोनी, कबीर नगर, हाशिमाबाद और दूसरे इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली को फलकनुमा पुल की सुस्त रफ्तार तामीर पर भी तवज्जो दिलाई। रुकन असम्बली ने बताया कि मुकामी बलदिया की तरफ से काम तो जारी है, लेकिन मरकजी हुकूमत की तरफ से ताकीर हो रही है। रुकन असम्बली ने बताया कि 2 महीनों में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुकामी मजलिस के कारकुन इस मौके पर हिफ्ज़े कुरान रूहानी अकीदत, किताब अल्लाह से रग़बत व दिलचस्पी की पहचान है। सरजमीन दक्कन ने आलमी मयार के क़ारी व हिफ़ाज़ को पैदा किया है। क़िराअत के मुसाबक़ा की तरह हिफ्ज़ में कुल्ही सतह पर कुरान मुकाबला 2024 सितंबर के महीने में हैदराबाद में मुनक़िद होगा। इस मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा हिफ़ाज़ कराम को मौका देने मुंतज़िमीन की जानिब से एक ब्रोशर जारी किया गया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस ब्रोशर को जारी करते हुए इन मुकाबलों के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। मुकाबले में पहला मुकाम हासिल करने वालों को 1 लाख रुपए, दूसरे मुकाम के लिए 50,000 रुपए और तीसरी पोजीशन पर आने वालों के लिए 25,000 रुपए की रकम बतौर इनाम दी जाएगी। मुकाबलों के कन्वीनर क़ारी मोहम्मद अब्दुर्रहमान हैं। उन्होंने बताया कि सरकर्दा उलमा कराम जजेस के फ़राइज़ अंजाम देंगे। इन मुकाबलों का मकसद हिफ्ज़ की सलाहियतों की हौसला अफजाई है। मुकाबले में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद 31 जुलाई तक अपने नाम दर्ज करवा सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 7981849791 पर रब्ता पैदा किया जा सकता है। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 7981849791। नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में मंगल को उस वक्त खिदमात मजदूद हो गई और अफरा तफरी देखी गई। तमाशा नजर आया जब हॉस्पिटल का अमला त्यौहार मनाने में मसरूफ हो गया। बताया गया है कि हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट सुनीता और सिक्योरिटी सुपरवाइजर सदानंद की निगरानी में हॉस्पिटल के अंदर बैंड बाजे के साथ रक्स किया गया, बोनालू त्यौहार मनाया गया। उस वक्त हॉस्पिटल में मरीज जेर इलाज भी थे, जबकि आउट पेशेंट में मरीज कतारों में खड़े बेचैन नजर आए। कोई भी मरीज पर तवज्जो देता नजर नहीं आया, सब गाने बजाने में लगे हुए थे। वो टीवी के फील्ड रिपोर्टर अब्दुल माजिद जब हॉस्पिटल पहुंचे तो अवाम इंतहाई बेचैन देखे गए। मरीज और उनके साथ आने वाले अटेंडर्स का ये कहना था कि वो दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर आए हैं, लेकिन यहाँ पर तिब्बी खिदमात पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। मरीजों के साथ कोई, यहाँ बताया गया है कि शीरख्वार कमसीन बच्चे भी थे जो रोते हुए देखे गए। बाज मरीजों ने बताया कि पहले कभी भी इस तरह हॉस्पिटल के अंदर त्यौहार नहीं मनाया गया, ना तो गाना बजाना हुआ करता था, लेकिन इस बार यहाँ पर न सिर्फ बैंड बाजा बल्कि रक्स हो रहा था और फिर मरीजों पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। जब सुपरिटेंडेंट ही इस तरह मशगूल हो जाए तो दूसरे स्टाफ को क्या कहा जा सकता है। बहरहाल त्यौहार मनाना चाहिए, लेकिन खास तौर पर हॉस्पिटल के क़वायद, डिसिप्लिन और यहाँ की ज़रूरतों का ख्याल रखा जाना चाहिए। इंतज़ामिया को चाहिए कि इस सिलसिले में कार्रवाई की जाए। शमशाबाद मंडल के हुदूद में 6 साल कमसीन लड़की को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। मुकामी अवाम की तरफ से पहले मुलजिम की पिटाई की गई और फिर उसे पुलिस के हवाले किया गया। बताया गया कि लड़की के घर में तन्हाई का फायदा उठाकर उसका पड़ोसी रामन जनाइलू ने उसे जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया और जब लड़की बेहोश हो गई तो उसे एक बेडशीट में लपेटकर बिस्तर के नीचे छुपा दिया। और जब इसके बाद मुतासर लड़की के वालिदैन पहुंचे और रामन जनाइलू से मुतासर लड़की के बारे में पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया।
लेकिन जब घर की तलाशी ली गई तो बच्ची बिस्तर के नीचे पाई गई। लड़की को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। रामांजनायलू के खिलाफ पोक्सो के तहत केस दर्ज किया गया है। रेलवे पुलिस तेलंगाना स्पेशल टीम्स में चोरी किए गए और गुमशुदा 210 मोबाइल फोन्स को, जिनकी मालियत 21 लाख रुपए है, बाजियाब करके हकीकी मालिकीन के हवाले की है। इंस्पेक्टर जनरल रेलवे एंड रोड सेफ्टी के रमेश नायडू IPS की हिदायत पर इस सिलसिले में खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी। चोरी किए गए या गुमशुदा फोन्स किन मुकामात पर हैं, उसके लिए सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल इस्तेमाल करते हुए पता चलाया जाता है। मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन या दौरान सफर ट्रेनों में मोबाइल फोन्स की चोरी या गुमशुदगी का पता चलाने इस पोर्टल का इस्तेमाल किया गया। 2 माह के दौरान 210 मोबाइल फोन यहां पर बाजियाब कराए गए और उनके हकीकी मालिकीन के हवाले किए गए। फोन की IMEI नंबरात से इसकी पहचान की जाती है। फोन्स को बाजियाब करने वाली टीमों में SP SRP सिकंदराबाद, G चंदना दीप्ति IPS, DS RPS N जावेद और दूसरे ओहदेदार शामिल थे। माधोपुर पुलिस ने नारकोटिक्स ब्यूरो के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि शेख बिलाल के कब्जे से गांजा, MDMA, नेट्रोसिन टैबलेट्स, हैश ऑयल जब्त किया गया। जब्त की गई अशिया की कीमत 12 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने बताया कि जरूरतमंदों को शेख बिलाल जायद कीमत पर ड्रग्स सरबराह किया करता था। आंध्रा से लाकर उसे हैदराबाद में फरोख्त किया जा रहा था। दूसरी तरफ शमशाबाद पुलिस ने गांजे का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर पुलिस ने 5 नौजवानों को गिरफ्तार किया। ये नौजवान नशे में मदहोश पाए गए। पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार करके ले जा रही थी, वो अपनी बरहमी का भी इजहार करते देखे गए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। मरकजी हुकूमत का बजट पेश, आंध्रा और बिहार पर इनायतों की बारिश, तेलंगाना अक्सर नजरअंदाज, अक़लियतों का कोई तस्करा नहीं। मोबाइल चार्जर, सोने चांदी के जेवरात की कीमतों में कमी, 3 लाख आमदनी तक कोई टैक्स नहीं।
बजट में तेलंगाना का जिक्र तक नहीं, कुर्सी बचाओ बजट। वजीर आजम ने रियासत के साथ दुश्मनी निकाली है, नाइंसाफी के खिलाफ जिद्दोजहद की जाएगी। रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केटीआर की भी मरकज पर तनकीद। तेलंगाना असेंबली इजलास का आगाज। 25 जुलाई को रियासती बजट पेश होगा। 31 जुलाई तक चलेगा इजलास। नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में बोनालू त्योहार की धूमधाम। सुपरिटेंडेंट और दूसरे अमले का बाजे के साथ रक्स। मरीज कतारों में इंतजार करते रह गए। और शमशाबाद म्युनिसिपैलिटी के हुदूद में 6 साला बच्ची पर जिनसी तशद्दुद। मुलजिम की पिटाई पुलिस के हवाले। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।